नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, आज हम क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने बच्चों आपको ये बता दिया था कि जो सीक्वेंस होता है वो एपी कब होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि फॉर द एपी, ये बच्चों आपको क्या है, एक एपी लिखी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको लिखी हुई है। क्या है बच्चों? 3/2, 1/2 और -1/2 और -3/2 एंड सो ऑन, इसी प्रकार बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या बताना है आपको? राइट द फर्स्ट टर्म। जो सीरीज दे रखी है बच्चों, उसके आगे जो सबसे पहली टर्म लिखी है, जिसे आप क्या है बच्चों A1 बोलेंगे। जैसे क्या बच्चों आप A1 बोलेंगे, यही आपकी बच्चों क्या होगी? फर्स्ट टर्म। सबसे आगे क्या लिखा है बच्चों? 3/2, और यही बच्चों आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म है। फिर उसके बाद बच्चों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों आपको? कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बताया था? दो कंजुकेटिव टर्म में से राइट वाले में से लेफ्ट आपको माइनस कर देना है। A2 में से A1 माइनस कर देना है। क्या बच्चों? A2 की वैल्यू कितनी है? 1/2। A1 की बच्चों 3/2। दोनों का अगर एलसीएम बच्चों एक ही आएगा, 2 आएगा। इसका 2 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों? 1 - 3। ये आ गया बच्चों -2/2। इसे आपने सॉल्व कर दिया। फाइनल आंसर बच्चों आपका 1, यानी डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस आया बच्चों, वो आपका कितना आ गया? -1। ये बात सही बच्चों क्लियर है? आइए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर एपी। बच्चों कुछ क्या है, आपको सीरीज दी हुई होंगी, उसमें आपको बताना है कि ये एपी है कि नहीं। इफ दे आर एपी, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर ये क्या है, एपी है, तो आपको अगली दो टर्म भी क्या है, निकालनी है। तो बच्चों क्या आपको सीक्वेंस दिया है? हमें सीक्वेंस दिया है बच्चों 4, 10, 16, 22, कुछ इस प्रकार। जो सबसे पहले दिया है बच्चों वो 4 दिया है, A1 हो गया आपका। A2 की बात करें तो बच्चों हमारे पास 10 आ गया। A3 की बात करें तो बच्चों 16 आ गया। A4 की बात करें तो कितना आ गया बच्चों? 22। बात करते हैं डी की। ये बताना है एपी है कि नहीं। तो हमें क्या है बच्चों, जितनी टर्म दे रखी सभी से कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। A2 - A1 से डी निकालना पड़ेगा, या क्या बच्चों A3 - A2 से डी निकालना पड़ेगा, या क्या बच्चों A4 - A3 से डी निकालना पड़ेगा। अब हम जिससे भी कॉमन डिफरेंस बच्चों निकाल लेंगे, सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है? एक जैसा आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है तो ये पी एपी है, अदरवाइज ये पी नहीं है। क्या बच्चों? 10 - 4 कितना आ गया बच्चों? 6। या बच्चों A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 16। 16 - 10 कितना आ गया बच्चों? 6। या बच्चों 22 - 16 कितना आ गया? 6। सब में क्या है बच्चों, बार बार क्या है? 6 आता जा रहा है। तो आप देखेंगे जब A1 से आपने A2 निकाला तब क्या है? प्लस डी बढ़ गया, डी इंक्रीज हो गया, डी ऐड कर दिए। A2 से जब A3 निकाले तो फिर डी इंक्रीज कर दिए। A3 से A4 निकाले तो फिर डी इंक्रीज कर दिए। A4 से A5 निकाले। अगली क्या है? नेक्स्ट टू टर्म निकालनी है ना बच्चों। नेक्स्ट टू टर्म यानी क्या? A5। A5 क्या होगा बच्चों? A4 प्लस में डी। A4 की वैल्यू कितनी है बच्चों? A4 की वैल्यू है 22। 22 और 6 28। A6 की वैल्यू क्या है?
A5 प्लस में D। A5 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 28। 28 और 6 34। क्लियर है बच्चों यहां तक ये बातें सभी? हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया भाई। अगला भाई, अब आपको ये सीरीज पहले चेक करनी है और ये बताना है ये एपी है कि नहीं। क्या दिया हुआ है बच्चों? क्या दिया हुआ है बच्चों? ए, जो एपी दिया हुआ है आपको, सॉरी एपी नहीं, एक सीरीज दिया हुआ है, वो क्या है बच्चों आपके पास? 1 -1 -3 -5, कुछ इस प्रकार। जो सबसे आगे है बच्चों वो A1 है 1, उसके बाद A2 -1, फिर A3 बच्चों -3 है बच्चों। क्या है बच्चों? -3 -3। फिर क्या है बच्चों? A4, वो क्या है बच्चों? -5। अब डी की बात करते हैं बच्चों। डी क्या है आपका? A2 -A1। या डी क्या है बच्चों आपका? A3 -A2। या डी क्या है बच्चों? A4 -A3। -1 में से बच्चों एक चला गया, क्या माइनस माइनस ऐड हो गया बच्चों? -2। -3 में से -1 जब जाएगा बच्चों, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस। -3 प्लस में 1 किसके बराबर बच्चों? -2। इसी प्रकार -5 में से -3, -5 प्लस में 3 -2। क्लियर है बात? ये बात सही बच्चों को? तो ये क्या है बच्चों? आपको बताना है ये जो गिवन सीरीज है ये एपी है कि नहीं। यस, गिवन सीरीज क्या है बच्चों? यस, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये जो आपको सीक्वेंस दिया है ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि बच्चों इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सबका एक जैसा है। कॉमन डिफरेंस सबका क्या है? एक जैसा है। तो आपको कौन सा भाई? पांचवा पद, पांचवा पद क्या है? A4 प्लस में डी। A4 कितना है? -5 और -2। इसी प्रकार A6 A5 प्लस में डी। A5 कितना है बच्चों? -7 और -2। क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को? अगला, अब ये जांच करना है बच्चों कि ये जो गिवन सीरीज है, ये सीक्वेंस है, ये एपी है कि नहीं है। सबसे आगे क्या लिखा है बच्चों? A1 -2। फिर इसके बाद क्या बच्चों? A2 2। फिर इसके बाद बच्चों A3 -2। फिर क्या बच्चों? A4 2। फिर A5 -2। इस प्रकार डी क्या होता है बच्चों? A2 -A1। डी क्या होता है बच्चों? A3 -A2। डी क्या होता है बच्चों? A4 -A3। डी क्या होता है बच्चों? A5 -A4। इन सभी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना जरूरी है। अगर इनमें से किसी का भी कॉमन डिफरेंस बच्चों अलग आ गया तो ये एपी क्या हो जाएगा? नहीं है। 2 -2 कितना बच्चों? 2 प्लस में 2 कितना आ गया? 4। इस प्रकार -2 में से 2 बच्चों, ये कितना आ गया बच्चों? -4। तो आप यहां पे देखेंगे भाई आगे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्या?
A3 माइनस A2 नॉट इक्वल है A2 माइनस A1। हाँ भाई, ये इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये जो सीरीज दे रखी है ये क्या है, एपी नहीं है। गिवन सीरीज इज नॉट एपी। क्लियर है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 का कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम नहीं है। अब आपको बताना है ये सीरीज या ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। सबसे पहले बच्चों आपका A1 एक, A2 भी एक, A3 भी एक, A4 दो, A5 दो, A6 दो, A7 तीन, A8 तीन, A9 तीन। तो बच्चों D की वैल्यू क्या होने वाली है, A2 माइनस A1, एक माइनस एक क्या, 0। A3 माइनस A2, एक माइनस एक 0। या बच्चों A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू यहां कितनी है बच्चों हमारे पास, 2। दो में से अगर एक जाता है तो कितना आएगा बच्चों, एक आ गया। अब देखो यहां पर जो D है वो एक है, यहां पर जो D है बच्चों आपका वो 0 है। तो आप क्या लिखोगे, A2 माइनस सॉरी A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। हाँ भाई, ये इक्वल नहीं आया। और अगर ये इक्वल नहीं आया है तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 बच्चों आपको क्या है करनी है। और एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। क्या, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको ये बताना है कि ये जो सिचुएशन दे रखी है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है कि नहीं। अगर बना रही है तो वाई, कैसे। तो बच्चों द टैक्सी आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आप अगर पहला 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते हो तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। फिर आप जितने भी किलोमीटर चलोगे सब में कितने होंगे, 8 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, ये आपके बच्चों क्या है, A1 है, कितना, 15 रुपए। 2 किलोमीटर फेयर, ये बच्चों A2 है। पहले के लिए आपने 15 रुपए दिए और दूसरे किलोमीटर के लिए 8। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए दिए और दूसरे किलोमीटर के लिए 8। तो टोटल कितने रुपए दिए बच्चों आपने, 23 रुपए। ऐसे ही बच्चों 3 किलोमीटर, पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 8 और तीसरे के लिए फिर 8। कितने बच्चों, 31 रुपीज। या बच्चों 4 किलोमीटर, पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 8। कितना बच्चों, 39 रुपए। तो यहां पे बच्चों ये आपको A1, A2, A3, A4 मिल गया। ये मिल गया तो अब आपको चेक करना है क्या जो इनका D है
वो सभी का बच्चों सेम है, और अगर डी सभी का बच्चों सेम है तो ये जो गिवन सीक्वेंस है वो बच्चों एपी होगी। कैसे भाई? डी किसके बराबर होता है बच्चों? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 23। 23 माइनस 15 कितना बच्चों? 8 रुपए। 23 माइनस 15 कितना बच्चों? 8। सेकेंड सिचुएशन में डी की वैल्यू बच्चों A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 31 माइनस 23, ये भी कितना बच्चों? 8 रुपए। ऐसे ही बच्चों A4 माइनस A3, A4 की 39 माइनस 31 कितना बच्चों? 8 रुपए। सभी का जो कॉमन डिफरेंस बच्चों आपको मिल रहा है वो कॉमन डिफरेंस कैसा है? कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या है? गिवन सीरीज क्या है बच्चों? गिवन सीक्वेंस एपी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है? फॉर एवरी कंजुकेटिव नंबर या एवरी सक्सेसिव नंबर, फॉर एवरी कंजुकेटिव नंबर, जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो क्या है? सेम है सबके लिए। जितने भी कंजुकेटिव नंबर आ रहे हैं उनसे अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो तो वो क्या है? सेम आ रहा है। और अगर कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम आ रहा है तो वो सीरीज क्या होती है या वो सीक्वेंस क्या होता है? एपी होता है। अगला, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बच्चों जितनी भी वॉल्यूम है सिलेंडर में उसका 1/4 क्या हो जाएगा? ये हर बार रिमूव कर देती है। ठीक है? तो लेट करते हैं बच्चों, लेट वॉल्यूम इन द सिलेंडर, लेट कितना बच्चों? 64। ठीक है? कितना बच्चों? 64 हम वॉल्यूम क्या हो जाएगा मान लेते हैं, कोई भी यूनिट ले लो। अब 64 ही क्यों माना बच्चों? हमें वो नंबर मानना है जो 4 से इजिली डिविजिबल हो। ठीक है? क्या? 1/4। ये जो पहली, ये जो आपने पहला लिखा बच्चों, ये तो आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये क्या है बच्चों? आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है? आफ्टर रिमूवल 1/4। ठीक है? जब बच्चों 64 में से 1/4 निकल जाएगी, 64 का बच्चों 1/4 कितना होता है? 16। जब 16 इसमें से निकल जाएगी तो कितना बचेगा? 48। ठीक है? 48। ये क्या बच्चों? यूनिट क्यूब। वॉल्यूम किस में होता है बच्चों? यूनिट क्यूब में होता है। ये लो, यूनिट क्यूब। अब बच्चों इसका जो आपका 48 है इसका 1/4 किससे निकलेगा? थर्ड टर्म में से। तो थर्ड टर्म क्या होगी बच्चों? थर्ड टर्म क्या है? 48 और बच्चों 48 का 1/4 12। तो ये कितना बच्चा बच्चों? 36 यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब कोई मात्रक नहीं दिया हुआ ना, इसलिए हम अपनी तरफ से क्या लगा दे रहे हैं बच्चों? यूनिट क्यूब। अब बच्चों जो फोर्थ टर्म आपकी आएगी बच्चों 36 माइनस बच्चों 36 का 1/4 निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा बच्चों? 36 माइनस 9 27 यूनिट
ये आ गया बच्चों आपका A4। क्लियर है बच्चों यहां तक सभी बच्चों को? अगर ये बातें क्लियर है तो अब ये बताना ये जो गिवन सीक्वेंस है वो AP है कि नहीं है। कैसे पता लगेगा भाई? कॉमन डिफरेंस निकालो। D इजिकल टू क्या है बच्चों? A2 माइनस A1। 64 माइनस 48 कितना बच्चों? 16। और A3 माइनस A2 बच्चों क्या? 48 माइनस 36 कितना बच्चों? 12। तो आप क्या लिखोगे? A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। हेंस गिवन सीक्वेंस जो ये सीक्वेंस बना है ये AP नहीं है। हेंस क्लियर है भाई? जो गिवन सीक्वेंस है वो बच्चों क्या है? AP नहीं है।